हेलो दोस्तों, आज मैं लगा रही हूँ सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक ऐसी सब्जी। नाम है कैप्सिकम। अब कैप्सिकम तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती है, जैसे रेड, ग्रीन, येलो। लेकिन आज मैं लगाने जा रही हूँ येलो कैप्सिकम। येलो कैप्सिकम लगाते लगाते हम ढेर सारी बातें करेंगे कैप्सिकम के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। येलो कैप्सिकम की बाजार में डिमांड रहती है और अच्छा मुनाफा भी देती है। पीली शिमला मिर्ची, जिसे हम येलो बेल पेपर या येलो कैप्सिकम भी कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम है। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। हरी शिमला मिर्च की तुलना में पीली शिमला मिर्च पकने में अधिक समय लेती है, लेकिन इसकी मिठास, रंग और बाजार कीमत इसे एक लाभकारी फसल बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे बीज बोने से लेकर तुड़ाई तक की पूरी प्रक्रिया एक वैज्ञानिक भाषा में। पीली शिमला मिर्च मुख्य रूप से गर्म और नम जलवायु वाला पौधा है। इसे लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा तापमान हो गया तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप होने लगेंगे। 15 डिग्री से नीचे आने पर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। पाला इस फसल के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा है, इसीलिए इसे पाले से बचाने के लिए ऊपर से ढकना चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। इसे सैंडी लोमी या लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है, जो कि वेल ड्रेन्ड हो। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 6.8 के बीच होना चाहिए। भारी चिकनी मिट्टी या जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ऐसी जगह फसल को नहीं उगाना है। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। येलो कैलिफोर्निया वंडर भी एक बेहतरीन किस्म है जो कंटेनर में आसानी से उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी नर्सरी कैसे प्रिपेयर करें। बीजों को सबसे पहले नर्सरी में बोने के लिए कोकोपीट, मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। वर्मी कंपोस्ट और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम एक सॉइल का मिक्सचर बना लेते हैं, जो कि इसे उगने में अच्छे से मदद करेगा। बीज बोने से पहले इन्हें फंजीसाइड से ट्रीट करना आवश्यक होता है, ताकि डंपिंग ऑफ रोग से बचाया जा सके। बीजों को लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। अंकुरण के लिए तापमान 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होना आवश्यक है। अच्छे बीज 7 से 10 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। नर्सरी में बीज बोने के 25 से 35 दिन के बाद जब पौधों में 4 से 6 अच्छी असली पत्तियां आ जाती हैं, तब इनका ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए दूसरे खेत में। अब पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए भी तो खेत अच्छा होना चाहिए। अब जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की अच्छी तरह से जुताई करके 20 से 35 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें गोबर की खाद मिला लेते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि इसमें जो हवा का संचार है वो अच्छा हो और रोग भी इससे कम फैलते हैं। आप मल्चिंग का भी यूज कर सकते हैं अगर संभव है तो, क्योंकि मल्चिंग करने से वीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। शिमला मिर्च की फसल को नियमित नमी चाहिए। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं और अधिक पानी होने से ये सड़ सकता है पौधा। फूल और फल आते समय पोटास युक्त उर्वरक जरूर दें, जिससे फल का आकार और रंग बहुत ही अच्छा होगा। शिमला मिर्च की फसल को कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से इसमें बहुत ही खतरनाक डिजीज़ लगती है, जिसे कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इस पर लगने वाले कीटों की। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो कीट रोग पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर सकते हैं। इसके कुछ कीट हैं जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि एफिड और थ्रिप्स। ये पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है कटवर्म। ये कीट नए लगाए पौधों को जमीन के पास से काट देता है। मिट्टी की गुड़ाई करते समय इसके अंडों को आप नष्ट कर दीजिए, जिससे कि ये आपकी फसल पर अटैक ना कर सके। अब बात करते हैं प्रमुख रोगों की। पहला, ब्लॉसम एंड रॉट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है, इसीलिए आप नियमित पानी दे करके और कैल्शियम का स्प्रे करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, बैक्टीरियल विल्ट।
इससे पौधा अचानक से मुरझा जाता है। बचाव के लिए फसल चक्र अपनाएं और प्रतिरोधी किस्में लगाएं। तीसरा, पाउडरी मिल्ड्यू। पत्तियों पर जब आपको सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नज़र आए तो समझ लीजिए कि यह पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है। इससे बचने के लिए सल्फर या नीम बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे करें। फिर आता है मोज़ेक वायरस। इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपाय है। एफिड्स को नियंत्रित करें और संक्रमित पौधे को तुरंत ही वहां से हटा दें। अब बात करते हैं तुड़ाई की। पीली शिमला मिर्च के फलों को तब तोड़ना चाहिए जब वे पूरी तरह पककर अपने विशिष्ट चमकीले पीले आकार में आ जाएं। आमतौर पर ट्रांसप्लांटिंग के 70 से 90 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। तुड़ाई करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डंठल समेत कैंची से उसे तोड़कर आप हार्वेस्ट करें। पौधे से जितनी जल्दी पके हुए फलों को तोड़ लिया जाता है उतनी ही जल्दी नए फल आते हैं। अब बात करते हैं पैदावार की। खुले खेत में 25 से 35 टन पर हेक्टेयर आपको इसकी पैदावार मिल सकती है, जबकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसका 2 गुना 50 से 80 टन तक आपको पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी पीली शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी। कुछ अहम बातें फिर दोहरा दूं। तापमान का विशेष ध्यान रखें। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग का इस्तेमाल करें। कैल्शियम और पोटास का खास ध्यान रखें।